के साथ डील करने का अंदाज, दुनिया की तरफ बिहेव करने का अंदाज, दुनिया को रिस्पांस देने का अंदाज, ये ऐसी छोटी-छोटी माइन्यूट आपकी जो हरकतें होती हैं, ये अनचाहे, आपके ना चाहते हुए बहुत सारे लोगों की तरफ से जा रही होती हैं, इनकलकेट हो रही होती हैं, ट्रांसफर हो रही होती हैं। अब जो चीज़ जिस बंदे से दुनिया के अंदर जिस बंदे ने ली होएगी या उसमें ट्रांसफर हुई होएगी, उस चीज का अच्छा या बुरा फल डे ऑफ जजमेंट वाले दिन उस टीचर के खाते में डाल दिया जाएगा। अगर मान लो एक बच्ची है, वो एक ऐसा ड्रेस पहन के आई है कि उसने यहाँ पे वो पिछले दिनों एक फैशन चला था कि यहाँ पे वो पान के पत्ते की तरह हार्ट का निशान लोगों ने बनाया हुआ होता था, शोल्डर नंगे होंगे सन बस, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ जगह ਛੱਡ देनी पत्ती की जिन्नी कमर ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। तो ये एक टीचर है, जब वो बाजार में आएगी वो बच्ची उस फैशन के साथ, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो उसका नाम लिए बगैर, उससे बात किए बगैर, उसको जाने बगैर, उसका एड्रेस मालूम किए बगैर, उसका अकाउंट नंबर लिए बगैर, कुछ भी लिए बगैर उससे ये वाली चीज जरूर ले लेंगे कि यार इसने ये चीज ऐसे की हुई थी। अब जितनी जितनी उस की हरकतों से जितनी हरकतें आगे लोगों में ट्रांसफर होएंगी, हर एक हरकत का अच्छा या बुरा फल डे ऑफ जजमेंट वाले दिन इस बंदी के खाते में पड़ा होएगा। जिसने ये चीज सबसे पहले जनरेट करी होएगी, सबसे पहले जिसने स्टार्ट करी होएगी, जिसने ये इधर बनाया होएगा ये निशान, डे ऑफ जजमेंट तक जब जब तक ये चलता रहेगा ना, जितनी देर तक ये फैशन चलता रहेगा और जितनी आंखें इसको देख के अपने लिए लस्ट का सामान पैदा करती रहेंगी, अपने अंदर मोह के मोतियों को जगाती रहेंगी, उतना उतना फल उस इनिशिएटर के खाते में जाता रहेगा और एंड पे जाकर वो इंसान देखेगा तो करोड़ों शिष्यों की तरफ से जो उसको गिफ्ट पहुंचा होएगा ना, उस टीचर को, वो करोड़ों हस्तियों का भेजा हुआ गिफ्ट देख के हैरान परेशान हो जाएगा और रब से सवाल करेगा कि रब्बा ये चीजें तो मैंने की ही नहीं, मैंने तो इतने शिष्य थे ही नहीं, मैं तो टीचर था ही नहीं, मैंने तो नहीं ये इतने लोगों को टीच किया, मैंने तो नहीं इनको पढ़ाया, मैं तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था, ना कोई मैं किसी कॉलेज या स्कूल में थी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। तो फिर रब उसकी वीडियो चला के ना दिखा देगा, जिस वक़्त तू इस चांदनी चौक से गुज़र रही थी, ये बच्ची उस वक़्त 13 साल की थी और अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी। इसकी नज़र पहली बार तेरे ऊपर पड़ी थी। इसने दिल में ये चीज़ सोच ली थी कि मैं भी अगला सूट जो सिलाऊँगी, मैं भी ऐसे ही यहाँ पे फैशन बनाऊँगी। ये तेरी उस वक़्त शिष्य हो गई थी और तू इसकी टीचर हो गई थी। हमारी बात जब हम अपने बच्चे के साथ करते हैं, जब हम अपनी वाइफ के साथ करते हैं, बहन-भाइयों के साथ करते हैं, मामे, चाचे, ताए के साथ करते हैं, मोहल्लेदार के साथ करते हैं, अपनी जॉब पे, फैक्ट्री पे, अपने कुलीग के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, जिस जिस इंसान के साथ हम जो बिहेव करते हैं, हर एक बिहेवियर के अंदर या हम टीचर होते हैं या हम स्टूडेंट होते हैं, या सिखा रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, एवरी टाइम। और हर वक़्त आपके ऊपर, अगर आप एज़ ए टीचर हैं, तो अगले बंदे ने जो भी आपसे सीख ली है, तो उस सीख का अच्छा या बुरा फल आपके खाते में। और अगर आपने एज़ ए स्टूडेंट उससे कोई चीज़ ले ली है, तो आपके इस लेने के बाद जो आपका एक्शन होएगा, इसका अच्छा या बुरा फल आपके उस टीचर के साथ। तो ये मत सोचा करें कि ये जो हैं हमारी सोसाइटी में शायद ये 1% या 2% टीचर हैं, तो बाकी सारे जो हैं वो जी हम तो बिज़नेसमैन हैं, हम तो शॉपकीपर हैं, जी हम तो टेलर हैं, हम तो दर्जी हैं, तो हम तो जनाब फलाँ हैं, जी हम तो समोसे बनाते हैं। नो, एवरी पर्सन इज़ अ टीचर, एवरीबॉडी इज़ अ टीचर। हर एक शख्स ज़िम्मेदार है।
और वो अगर किसी का भी ज़िम्मेदार नहीं है ना, तो एट लीस्ट अपनी फैमिली के अंदर अपने बच्चों का वो ज़रूर ज़िम्मेदार है। उसका तो वो हर सूरत में टीचर है ना। बच्चा सबसे ज़्यादा इंस्पायर अपने पेरेंट्स से होता है। बच्चे ने जितनी चीज़ें लेनी होती हैं, वो अपने माता-पिता से लेता है। अपने आँखों के सामने जैसे माता-पिता को करते देखता है ना, वो वैसे करता है। तो जो-जो चीज़ें आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे, वो आप बीइंग ए टीचर करेंगे। आपका कोई सारी ज़िंदगी वो डे मनाए या ना मनाए, डेली आपका डे फरिश्ते ज़रूर मना रहे हैं। शाम को आपका एज़ ए टीचर जो खाता है ना, वो ज़रूर लिखा जाता है कि आज के दिन में पूरे 24 घंटे में इस बंदे ने इस बंदे से ये चीज़ सीख के तौर पे ले ली। ये चीज़ इस बंदे के ज़हन में ट्रांसफ़र हो गई। तो जो-जो आपने सीख दी है ना, सुई की नोक के बराबर भी अगर आपकी ज़ात से, आपकी हस्ती से किसी दूसरी हस्ती ने कोई अच्छा या बुरा एस्पेक्ट, लर्निंग या सीख अपने अंदर ट्रांसफ़र कर ली है, वो आपके खाते में लिखी हुई होएगी। इलेक्ट्रॉन के बराबर भी आपकी कोई नेकी या आपका कोई बुराई या कोई पाप रब ज़ाया नहीं जाने देगा, उसको भी काउंट। तो इसलिए हर शख्स अपने-अपने एंड में, अपने गिरेबान में झाँकता रहे और हर वक़्त वो अपने आप को एज़ ए टीचर अकाउंटेबल बनाए, अपना एहतसाब करे, अपने गिरेबान को रोज़ झंझोड़ा करे कि क्या मेरी आज के दिन किसी हरकत से, मेरी किसी चीज़ से, किसी ने कोई गलत बात तो नहीं सीखी होएगी? किसी के दिल में, दिमाग में, आदत में, बातों में, ज़बान में कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं ट्रांसफ़र हो गई? और अगर हम सब इस अंदाज़ से अपने आप को देखते और सोचते रहेंगे, तो यकीनन हमारी परफ़ॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर होती चली जाएगी। और हर रोज़ जब शाम पड़े, तो अपना सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी अपनी करें और उसके बाद रब से क्षमा माँगे कि रब्बा, जाने में या अनजाने में, आज के दिन में मेरे से जितनी भी चीज़ें किसी की तरफ ट्रांसफ़र हुई हैं, मेरे रब, मेरी इंटेंशन किसी बुराई के फैलाने की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ात से कोई बुराई जो है वो किसी दूसरे तक पहुँचे। ना जाने मेरे से फिर भी अगर कोई बुरी सोच, बुरी एटीट्यूड, बुरी आदत, बुरा बिहेवियर, बुरा कल्चर अगर किसी की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है, तो मेरे रब, मैं उस चीज़ पे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। यकीनन आपका खाता साफ होता रहेगा। अगर हमने बेध्यानी रखी, ख़्याल ना रखा और इसी अंदाज़ से हम चलते रहे, तो फिर हमें तब पता लगेगा कि जब डे ऑफ जजमेंट में हमारे सामने माउंट एवरेस्ट जैसी पता नहीं कितनी माउंटेन्स खड़ी कर दी जाएँगी और हमें ये कहा जाएगा, जनाब, ये थे आप दुनिया में एक टीचर और ये पूरी दुनिया थी आपकी शिष्य। ये मेरे जितने बहन-भाई जो टीवी ड्रामों में, फ़िल्मों में, गानों में ये जो एक्टिंग करते हैं ना और फिर वो गाने वो तो मर जाते हैं, वो तो चले जाते हैं और पता नहीं न जाने फिर पीछे कितने लोग उनसे वो बुरी एक सोच अपने दिलों में, दिमागों में पैदा करते हैं, बुरे ख़्यालात पैदा करते हैं, बुरी चाहतें उनके दिलों में उठती हैं, बहुत सारे बुरे जज़्बात उनके अंदर मचलते हैं। ये इन सारी चीज़ों का जो ओरिजिनेटर होता है ना, वो भी ज़िम्मेदार होता है। बंदे को भी सज़ा मिलेगी और उस ट्रांसफ़र करने वाले ट्रांसफ़ार्मर को भी सज़ा मिलेगी। तो कायनात में सबसे सबसे ज़्यादा खतरनाक काम, सबसे ज़्यादा रिस्की काम, सबसे ज़्यादा नर्क की तरफ खींचने वाला काम जो है ना, ये टीवी में, ड्रामों में, फ़िल्मों में काम करने वाली एक्टिंग। इससे ज़्यादा बर्बाद करने वाली कोई चीज़ कायनात में नहीं। इससे ज़्यादा गंदा बिज़नेस कायनात में, इससे ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि खुदा से दूर ले जाने वाला कोई भी जो रिज़्क है, वो नहीं है। ये वो रिज़्क है जो आपको कायनात के खालिक से दूर कर देता है, कायनात के मालिक से
दूर कर देता है। बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ हैं जिनकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। हम दबड़-धूस इस दुनियादारी की दौड़ में पड़े हुए हैं और दिन-रात हम सिर्फ़ आसाइशों और सुविधाओं को ढूँढने, तलाशने और अपनी झोली में डालने की कोशिश में लगे होते हैं। इस चीज़ की हमें कोई फ़िक्र ही नहीं होती कि हम इस धरती के ऊपर जब तक हम आखिरी साँस नहीं लेते, तब तक हमारी ज़ात से पता नहीं कितने-कितने लोगों में क्या-क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो जिस-जिसमें जो कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका ज़िम्मा आपके सर आएगा। इसलिए बहुत मोहतात होके अपनी ज़िंदगियों को, अपने एटीट्यूड्स को, अपने रवैयों को, अपने आदतों को, अपने फ़ेथ को, अपने ख़्यालात को बड़ा सँभाल के रखा। भगवान आप सबकी हेल्प करे और आपको राइट दिशा में चलना नसीब करे। जय